आगे की स्टेशन आ रही है, कृपया उतरने वाले यात्री पहले से तैयार रहें। ओह, माफ करना, माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं। चोर को पकड़ो माल के साथ। माल मैंने ले लिया। नीचे बैठो। ओह चेन, इन दो को मिलाकर कुल 49 हो गए होंगे। तुम इस ट्रेन पर आए आधे महीने से भी कम समय में और चोर पकड़े जितने हम आधे साल में भी नहीं पकड़ते। सचमुच मुझे उम्मीद है तुम हमेशा इस ट्रेन पर रहोगे। वैसे चेन, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम हमेशा इस ट्रेन पर पिकपॉकेट क्यों पकड़ते हो? हिम्मत रखो, हम जल्द ही निंगयांग पहुंचेंगे। मेरे लिए और पैसे बर्बाद मत करो। मेरी यह बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कराएगी। इसके लायक नहीं। जब मैं चली जाऊं तो माँ, आपको हानर का ख्याल रखना होगा। बुरी बातें मत कहो। मैंने पर्याप्त पैसा उधार ले लिया है, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा मत सोचो। माफ करना। मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं? वो पॉकेट मार थे, वो चोर थे। रुको। बच्चों की माँ। मैं अब और नहीं सह सकती। ख्याल रखना हानर का। नहीं नहीं, बच्चों की माँ, जागो। तुमने अभी हानर को बड़ा होते नहीं देखा और न ही उसकी शादी होते देखी। बच्चों की माँ, जागो। माँ। मास्टर, मेरी यही इच्छा है, दुनिया में कोई चोर न हो। मूंगफली, बीज और पेय। मूंगफली, बीज और पेय। छोटा हान, सोचा नहीं था इतने सालों में आप अकेले ही रहे। अगर 3 महीने पहले नहीं आपने मुझे ढूंढा, मुझे सच में पता नहीं था। इन सालों में आप इतने बुरे हाल में जी रहे थे। यह बहुत मुश्किल था बच्चे। कोई बात नहीं चाची, मेरे माता पिता के जाने से पहले उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा, लेकिन मैं जानता था कि जीवन कठिन है। अगर मैं उस समय आपसे मिलने आता, यह आपके लिए बहुत मुश्किल होता। अच्छी बात है, अभी भी तो आप मुफ्त का खाने आए हैं। हाँ, अगर आपके पास वास्तव में क्षमता है तो मुफ्त का खाना खाने मत आ। अब जब आप वापस आ गए हैं, आगे से मेरे साथ अच्छी तरह से रहें। आपकी माँ जल्दी चली गई। आज से मैं आपकी माँ हूँ, समझ गए? ठीक है चाची। विषय पर वापस आते हैं। यह ट्रेन एकमात्र निंगयांग जाने वाली है। सभी तरह के लोग इस रास्ते से अमीर बनने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर बही खाता खो गया और पैसे वापस नहीं मिले, हम सब भूखे मरेंगे। इसलिए आप सभी को अपना पूरा ध्यान देना होगा। चिंता मत करो चाची, मैं ध्यान रखूंगा। कितने चापलूस हो, इतनी सारी आंखें देख रही हैं। क्या कोई ऐसा करेगा? खुलेआम हमला। जियाओ मान, अगर तुमने फिर से छोटे हान को परेशान किया तो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं आपकी सगी बेटी हूँ, ठीक है? वो मोटी भेड़ें ही हमारा लक्ष्य हैं। तुम दोनों मुझे शर्मिंदा मत करना। चिंता मत करो, भाई हूँ। यह काम मैंने कभी असफल नहीं हुआ।
हाँ भाई हूँ। भले ही हम दोनों आप जितने कुशल नहीं हैं, लेकिन इस ट्रेन में हमसे बेहतर गिनती के हैं। चाची, मैं शौचालय जा रहा हूँ। माँ, मुझे समझ नहीं आता आपको उसे क्यों साथ ले जाना है। उसके यहाँ होने से वह केवल बाधा डालेगा। हाँ गुरु, यह कर्ज वसूलने का काम हम तीनों के लिए काफी है। उसके यहाँ होने से वह केवल एक बोझ होगा। अगर उस समय नहीं छोटे हान की माँ ने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया, शायद मैं अब तक मर चुका होता और तुम लोग भी नहीं होते। इन बातों को छोड़ो, तुम दोनों सामान को अच्छी तरह से संभालना। शून्य से वस्तु बनाना कुछ दिलचस्प है। अफसोस, परिपक्वता की कमी है। हर चोरी अपने जीवन के इतिहास पर एक धब्बा लगा रही है। कानूनी दंड, सामाजिक बहिष्कार, मन का दर्द, इसकी कीमत क्या तुम चुकाने को तैयार हो? टाइगर ब्रदर, मुझे नहीं लगा था ये कुछ मोटी मछलियाँ होंगी। हाँ, कैसा रहा? एक हार मिल गया। बढ़िया है। शुरुआत तो अच्छी है। लाओ, दिखाओ। जरूर। क्या हुआ? सामान कहाँ गया? टाइगर ब्रदर, तुम कमीने हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं टाइगर ब्रदर, मैंने अभी वो चीज हासिल कर ली थी। पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई। निकम्मे, क्या चल रहा है? असंभव है। मैंने पहना हुआ था, ये अचानक कैसे गायब हो गया? चिंता मत कर, यह गलती से गिर गया होगा। मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर गिरना होता तो कब का गिर गया होता, पर यह ठीक अभी गायब हुआ। माँ, आपका क्या मतलब है? क्या मतलब? अब तुम्हें पता चला ट्रेन में चोर कितने माहिर होते हैं। माँ, आपका मतलब है मेरा हार चोरी हो गया? असंभव, बिल्कुल असंभव। वो हार हमेशा मेरे पास था और कोई मेरे पास भी नहीं आया। उनकी कला, तुम क्या समझोगी? अब क्या होगा? वह हार मैंने बहुत पैसे खर्च करके दोस्त की मदद से खरीदा था। क्या तुम यह चीज ढूंढ रहे? चेनहान, मेरा हार तुम्हारे पास कैसे? यह तुमने जानबूझकर चुराया और फिर वापस दे दिया, सुमान का एहसान पाने के लिए। सही, यहाँ हम चंद लोग हैं। हार का यूं ही गायब होना। चेनहान, मेरे साथ ये चाल और मत चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। सोचा नहीं था। हमने एक नजर में तुम्हारी चाल समझ ली। तुम दोनों चुप रहो। चेन हान ऐसी चीज कैसे कर सकता है? मैंने हार जमीन पर गिरा, देखा और उठा लिया। मजाक है। मैं सुमान, चेन हान ने तुम्हारी मदद की और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो? माफी मांगो। कोई बात नहीं आंटी। सुमान का हार बिल्कुल नहीं जमीन पर गिरा। अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं मिला? अगर नहीं तो जरूर चोरी हुआ है। चेन हान उसे वापस ला सका। अपना सामान संभाल कर रखो, खासकर वो बही, समझ गए? फिक्र मत करो गुरुजी, मैं इसे संभाल कर। यह आखिरी मौका है। अगर फिर चुके। टाइगर ब्रदर, इस बार तुम्हें यकीन दिलाता, मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। हम सुरंग में घुसने ही वाले थे। तुम दोनों मेरी बात याद रखना। यह आखिरी और सबसे अच्छा मौका है। समझा?
बैग कहाँ है? बैग कहाँ है? सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। माँ, मुझे डराओ मत। मैं रास्ता निकालूंगी और तुम्हारे लिए खाता भी वापस लाऊंगी। उस बैग में सिर्फ खाता भी ही नहीं थी, और भी कुछ था। मैंने कहा था सावधान रहना। तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? रेनी, चिंता मत करो। अभी ट्रेन सुरंग में जाते ही मैंने 2 लोगों को देखा जो संदिग्ध लग रहे थे। शायद उन्होंने ही बैग ले लिया। आपका मतलब है सुरंग में घुसते समय? तुम्हें पहले से ही पता था कि उन 2 लोगों में कुछ गड़बड़ है, तो तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम पहले तो बड़े आत्मविश्वास से कह रहे थे कि तुम खाता भी। बस अभी यह समय नहीं है कि किसकी गलती थी। वह बैग बहुत जरूरी है। मुझे उसे तुरंत वापस लाना होगा। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। टाइगर भैया, देख लेना, चीज हाथ लग गई। बढ़िया। यही वो चीज है। टाइगर भैया, ये तो बस काली घोड़े की मूर्ति है। इतनी मेहनत करके ये बेकार चीज क्यों लाए? तुझे क्या पता? ये द्वितीय मालिक की चीज है, बड़े काम की है। तुम छोटे चोरों, हमारा बैग वापस दो। मजाक। तुम्हारा बैग खोया, हमें क्यों बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, चलते बनो यहाँ से। देख लेना, मारूंगा तुझे। ढोंग मत कर। यकीन करोगे, अभी पुलिस बुलाता, सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें पकड़वाऊंगा। पुलिस हमें पकड़ेंगे? हाँ सही। तू ये नौसिखिया कहाँ से आया? तू नियम जानता है? चोर पकड़ो तो सबूत लेकर। तेरी किस आंख ने देखा? हमने तुम्हारी चीज ली। तू मारेगा मुझे? शांत रहो। ये ड्रैगन टाइगर जोड़ी का टाइगर है, उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ चोर। चाहे जो हो, क्या ये उत्तर का सबसे तेज चोर। कहते हैं इसने कभी चुराया नहीं जो चीज। इतना खतरनाक है? ये नौजवान जानकार तो लगता है। जब तू टाइगर दादा को जानता है, मेरा रुतबा, तो भाग क्यों नहीं रहा? तू नियम की बात कर रहा था, तो नियम के मुताबिक सही बात मान लेनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब हमने सबूत पकड़ लिया तो चीज वापस दो। बच्चे, तू कौन होता है इस तरह बात करने वाला? टाइगर भैया शांत हो जाओ, ये बस बच्चा है, अनजान है। ये नासमझ है क्या? तू भी नहीं समझता? हाँ। छोटे, यह मैं संभालूंगी, तू दखल मत देना। बेकार, कुछ कर नहीं सकते, बिगाड़ने में माहिर। टाइगर भैया, इस बैग की चीजें मेरे लिए बहुत अहम हैं, कृपया दया करें। और साथ ही यहाँ का माहौल गर्म है, अगर गलत लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। लगता है तू भी इस धंधे की हो ना? इतनी उम्र हो गई फिर भी नियम नहीं जानती। तू जंगल का नियम जंगल में चलता है, हर चीज का इंसाफ होता है। बाकी चीजें छोड़ भी दूं, मगर बैग की चीज मेरे लिए जरूरी है। आशा है टाइगर भैया माफ कर देंगे। बूढ़ी, बहुत इज्जत दे दी तुझे, अब सबक सिखाऊंगा। जब तू जानती है जंगल का नियम जंगल में, तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे काम में जब चीज हाथ में आ जाए, वो हमारी हो जाती है। तुम हद से ज्यादा दबाव मत डालो। दबाव डालू तो क्या करोगे? मुझे तो मजा आता है तुम्हें परेशान करने में। तुम कुछ कर भी क्या सकते हो? मेरा हार। अब बड़ी मुसीबत हो। ये आदमी कुछ खास लगता है, हवा से चीजें उठाने का कला इस स्तर तक सीख लिया। आम लोग ध्यान देकर भी पकड़ नहीं पाते। ये सिर्फ एक छोटी सी सीख थी। अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो। टाइगर भाई,
बस आप दया दिखाए तो बैग वापस कर दें। जो कहेंगे मानूंगी। सच? तो इस लड़की को एक रात मेरे साथ रखो, सामान लौटा दूंगा। कैसा रहेगा? क्या? सपने में ही। शिफू, इसकी बात मत मान। टाइगर भाई, ये मेरी बेटी है, कोई और शर्त रखिए। अच्छा, अगर तुम में दम हो तो ये हार मुझसे छीन कर ले जाओ, चीज वापस कर दूंगा तुम्हें। कैसा रहेगा? ठीक है। आ जाओ फिर, दिखाओ अपनी काबिलियत। माँ, सावधान। चिंता मत कर श्याम, शिफू ने कई सालों से अभ्यास नहीं किया, लेकिन उनकी कला तुम जानती ही हो। आंटी रेन का अनुभव होने पर उनकी कला अहू से कहीं कम है। हवा से चीजें लेना 3 स्तरों में होता है। आंटी रेन सिर्फ पहला स्तर सीखी है, वॉइड ग्रेस्प, जबकि अहू ने दूसरा स्तर सीख लिया, स्टार प्लक। लगता है आंटी रेन हारेंगी। अगर तुमने बैग संभाला होता तो ये न होता। जीत गए। मैंने कहा था ना, शिफू कैसे हार सकते थे। इतना भरोसा? तुम जीत गए। आंटी रेन सावधान। माफ करना, मैं ही जीता। धतेरे की। टाइगर भाई ही हैं, कमाल के हैं। बिल्कुल। तुम नाकारा लोग, हारे तो भागो यहाँ से। और कोशिश करोगे? अगली बार कटेगा, सिर्फ कंधा नहीं। टाइगर भाई, आप जैसे बड़े आदमी को हम जैसे आम लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत? परेशान करूं तो क्या होगा? छठे दर्जे के चोर होकर गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। तुम ऐसा करके नियम तोड़ रहे हो। बूढ़ी कही की, साफ कहता हूँ, मेरे नियम एरिया ने बनाए हैं। आपत्ति है तो उन्हीं से पूछो, हिम्मत है? एरे, तुम्हारा मतलब मियाओ एरिया से है? और कौन? मियाओ। मुझे पैसे वापस लेने ही होंगे। मत जाओ, वो मियाओर है, पैसा वापस नहीं मिलने वाला। मैं हार मानती हूँ, लेकिन वह चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है होगे दया दिखाएंगे। माँ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने किस्मत स्वीकार की। धतेरे की। अब सब खत्म। वह बहुत ताकतवर है। खत्म? अब क्या करेंगे? अगर दया चाहते हो तो मुमकिन है। सच में? अगर तुम घुटने टेको, 3 बार सिर झुकाओ, तो सोचूंगा। क्या? माँ, घुटने मत टेको। गुरुजी, ये जानबूझकर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मानना। अब तक और क्या उपाय है? बस वह डिब्बा वापस मिले। घुटने टेकने में क्या हर्ज है? जल्दी घुटने टेक दो। रेन आंटी, रुकिए। निकम्मा, तुम क्या करने वाले हो? नियम के मुताबिक जीतने वाले को चुनौती स्वीकार करनी होगी, मना नहीं कर सकते। छोटे हान, तुम? तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। अगर मैं जीता, तुम्हें हाथ बंधवाने होंगे और सरेंडर करना होगा। हिम्मत है? इन सालों में मैं आहू ने बहुत शांत रहा, अब कोई भी बेकार चुनौती दे रहा है। अरे यार, तुम हो कौन? हमारे हुगे से मुकाबला? अभी तुरंत हुगे को घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, याद रखना। निकम्मा, तुझे लगता है बुरा नहीं हुआ? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? गुरुजी भी नहीं उसका मुकाबला कर सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे हान, इस मामले में मत पड़ो। आज मेरी बदकिस्मती है। रेन आंटी, मुझ पर विश्वास करो, मैं वह चीज वापस ला कर दूंगा। बहादुरी दिखा रहे हो, अब तक शेखी मार रहे हो। लगता है आज तुम्हें बताने का वक्त आ गया। मैं आहू कौन हूँ? हुगे, यह बच्चा है, समझता नहीं। आप बड़े दिल वाले हैं, इसकी बात न सुने। चुप रहो, तुम बार बार चुनौती दे रहे। अगर यह बात फैली तो मैं आहू कैसे रहूँगा? बस इसे छोड़ दो। जैसा तुमने कहा था, मैं घुटने टेकूंगी। नहीं, अब मुझे चाहिए। तुम सबको मेरे आगे घुटने टेकने होंगे, सिर झुकाना होगा। तुम? निकम्मा, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो हम इतने बेबस न होते। धिक्कार है तुम पर, तुमसे मिलने के बाद कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब तक घुटने क्यों नहीं टेके? क्या मैं मदद करूं? मेरा सब्र सीमित है।
सिर्फ 3 सेकंड। माँ, गुरुजी, घुटने टेको। हन, शरारत मत करो। निकम्मी, क्या तुम हमें मार डालोगे? क्या? यह कैसे संभव है? यह कैसे हुआ? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अब क्या मैं योग्य हूँ तुमसे मुकाबला करने के लिए? लड़के, मेरी मौजूदगी में हाथ आजमाने की हिम्मत करते हो? छोटा हान ने अभी बहुत तेजी से वार किया, मैं देख भी नहीं पाया। उसने यह कैसे कर लिया? यह नामुमकिन है। वह हार नहीं ले सकता। मेरे गुरु भी ऐसा नहीं कर सकते। यह जरूर नकली है। क्या वह अपनी ताकत छुपा रहा था? वही असली माहिर है। क्या तुम यह चीज ढूंढ रहे? चेन हान, मेरा हार तुम्हारे पास कैसे आ गया? क्या ऐसा हो सकता है? मैंने उसे गलत समझा था। इसे संभाल कर रखो, आगे से सावधान रहना। सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ा काबिल हो, मैं तुम्हें महत्व दूंगी। भाई टाइगर, मुझे याद आया, मैं पहले असफल क्यों हुआ? इस लड़के की वजह से था। उसकी चाल इतनी तेज थी, मैं भी समझ नहीं पाया। निकम्मे। रोंगमैन के नियमों के अनुसार अगर तुम चुनौती स्वीकार नहीं करते तो अपनी सारी दौलत मुझे दे दो। आज के बाद 10 मील दूर रहना। तुम एक नौसिखिया लड़के मुझे उकसाने की हिम्मत करते हो? तुम अभी बच्चे लड़के और भाई टाइगर को धमकाते हो। बिल्कुल, मैं तुम लोगों से कहता, अगर तुमने हमें गुस्सा दिलाया तो न सिर्फ तुम अपना सामान बल्कि अपनी जान भी यहीं छोड़ जाओगे। छोटा हान, ये लोग कुख्यात हैं, बदतमीज। अगर तुमने उन्हें और गुस्सा दिलाया तो मामला बिगड़ जाएगा। चिंता न करो आंटी, मुझे सब पता है। मैं इस धंधे में इतने सालों से हूँ। यह पहली बार है कि एक नौसिखिए लड़के ने मुझे अपमानित किया हो। मुझे लगता है तुम लोग जीने से ऊब चुके हो। लड़के, अगर तुम अभी घुटनों के बल गिरकर भाई टाइगर से माफी मांग लो तो भाई टाइगर खुश होकर शायद तुम्हें छोड़ दे, वरना तुम्हें सबक सिखाएगा। यह सब खत्म हो गया। मैं मरना नहीं चाहता। लड़के, क्या चाहते हो? खुद मरना चाह तो हमें साथ मत घसीट। चेन हान, सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी औकात जानना। तुम बिना सोचे समझे दुश्मनी मोल ले रहे हो। तुम क्या चाहते हो? भाई टाइगर, है ना? नियमों के अनुसार तुम भी एक बड़े हो। बड़े होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए, रोंगमैन के नियमों को तोड़ने वाले को समाज में कोई जगह नहीं मिलती। तुम रोंगमैन के नियमों से मुझे नहीं डरा सकते। अगर तुमने मुझसे जरा भी बकवास की तो मैं। लड़के, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तुम सिर्फ नाम के हो। क्या उत्तरी द्वार के सबसे तेज हाथ नियमों का पालन न करने वाले बिल्कुल लायक नहीं हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम एक नौसिखिया लड़के मेरे साथ मुकाबले के लायक नहीं हो। अगर तुम अपना सामान वापस चाहते हो तो मैं तुम पर दया करके एक मौका दे रहा हूँ। लो, ट्रेन में अभी 10 मिनट बाकी हैं। इससे पहले तुम इसे खोल लो। मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप चिंता न करें रेनवाई, सिर्फ एक तिजोरी, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से देखो, यह विदेशियों का सबसे नया तिजोरी है। इसे बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता। बिना चाबी लगभग कोई भी इसे नहीं खोल सकता। अगर इस दुनिया में कोई भी इसे हाथ से खोल सके तो वो सिर्फ एक ही है, सिर्फ मियाओ एरिये। अगर मुझे सही याद है, उस समय मियाओ एरिये ने लॉक किंग से मुकाबला किया था। 3 दिन और 3 रातें लगी, तब जाकर ये तिजोरी खोली। हाँ, इतनी आधुनिक तिजोरी सिर्फ तुम जैसे लड़के से आसानी से खुल जाएगी। यह तो पागलपन है। क्या? खत्म, पूरी तरह खत्म। माँ, आपको क्या हुआ? मुझे डराओ मत। मास्टर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। क्या तुम में जरा भी इंसानियत है? मेरी माँ ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी। अगर उन्हें कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लड़के, तुम्हारी वजह से ही यह सब यहाँ तक पहुँचा। यह सब छोटी हान से जुड़ा नहीं है। बात यहाँ तक इसलिए पहुँची क्योंकि तुम दोनों लापरवाह थे। मास्टर, अगर उसने जानबूझकर तंग करके टाइगर को गुस्सा न दिलाया होता तो अकाउंट बुक तिजोरी में कैसे बंद होती? तिजोरी यहीं रखी है, अगर हिम्मत है तो ले जाओ।
ओह हाँ, यह कोई रोंगमेन के नियमों का उल्लंघन नहीं। सिर्फ एक तिजोरी मुझे मुश्किल नहीं लगेगी। क्या तुम शेखी बघारे बिना नहीं रह सकते? दूसरों ने कहा यह तिजोरी लॉक किंग भी नहीं खोल सका। मियाओ एर ये को भी 3 दिन और रातें लगी। सिर्फ तुम जैसे बेकार कैसे खोल सकते? लड़के, तुम हर बात पर रोंगमेन के नियमों की बात करते हो। अगर तुम इसे नहीं खोल पाए और नियम तोड़े, मैं तुम्हारी नसें काट दूंगा। टाइगर, यह तो बहुत ज्यादा जुल्म है। तुम अब डर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। माँ, मैंने पहले ही कहा था ये कुछ नहीं कर सकता और सब बिगाड़ देता है। मास्टर, अगर इसने दखलंदाजी करके हंगामा न किया होता, शायद हम पहले ही सामान वापस ले लेते। तुम दोनों बस करो। रेन भाई, चिंता न करें, मैं जरूर आपकी सामान वापस ला दूंगा। छोटी हान, क्या सच में कोई तरीका है तिजोरी खोलने का? कृपा करके। लड़के, मुझे लगा था तुम बहुत काबिल हो, पर निकला कि तुम्हें सबसे बुनियादी ताला खोलने की तकनीक भी नहीं आती। क्यों न कोशिश ही छोड़ दो और सीधे घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो। हाय, युवा है, नए बछड़े शेर से नहीं डरते। टाइगर को उसे एक सबक सिखाया जाएगा। ताला खोलने की कला रोंगमेन का सबसे बुनियादी तरीका है। छोटा हान यह भी नहीं जानता। ऐसा लगता है मैंने अभी ज्यादा सोच लिया। शायद वह बिल्कुल रोंगमेन का नहीं है। यह बेकार है, शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। ताला भी नहीं खोल सकता और दिखावा कर रहा है। जाकर ताला खोलो। तुम बेकार हो, मैं बहुत गुस्सा हूँ। लड़के, इतनी देर से देख रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? खोलो। हुएंग ने तुम्हें मौका दिया है। अगर यह तिजोरी फिर से नहीं खुली तो कोई मदद नहीं। यह तुम्हारी बदकिस्मती है। छोटा हान, शायद जाने दो। इसे हमारी बदकिस्मती समझो। चलो वापस चलते हैं। माँ, तुम इस बेकार से क्यों तमीज से बात कर रही हो? बस उसे घर भेज दो। हाँ, अगर वह ना होता हम इतने शर्मिंदा क्यों होते? भले ही छोटा हान न खोल पाए, वह तुम दोनों से बेहतर है। लड़के, 3 मिनट बाकी हैं। यह चाकू बहुत कुछ काट चुका है। हाथ पैर की नसें। चिंता मत करो, यह जल्दी हो जाएगा। तो यह बात है। आंटी, कृपया आपका एक बाल चाहिए। बाल? लड़के, तुम बाल के धागे से तिजोरी का ताला खोलने की सोच रहे हो? हुएंग, ये लड़का तो ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। बाल से ताला खोलना, वो खुद को क्या समझता है? छोटा हान, तुम सच में। आंटी, मैं बहुत गंभीर हूँ। बेकार, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। क्या और शर्मिंदा होना बाकी है? चाहे छोटा हान खोल पाए या न, यह तिजोरी, उसकी यह कोशिश काफी है। सोचा न था यहाँ भी यह तमाशा देखने को मिलेगा। बस अफसोस, 1 मिनट बाकी है। अगर तुम फिर भी न खोल सके यह तिजोरी, तो तुम मरने के लिए तैयार रहो। छोटा हान, आंटी तुम पर विश्वास करती है। हुएंग, इस लड़के को देखो, क्या सच में खोल पाएगा? तुम क्या सोच रहे हो? यह तिजोरी, हुएंग ने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं। अगर यह यूं ही इस लड़के से खुल गई तो कितना नकली लगेगा। हाँ, बात तो सही है। भूलो मत, बिना चाबी के सिर्फ मियाओ द्वितीय बिना हाथ लगाए खोल सकते। माँ, मैंने कहा था ये बेकार, इसे खोल ही नहीं सकता। काम खत्म। लड़के, उंगलियां यहीं छोड़ दो। खुल गया। खुल गया? ये कैसे संभव है? टाइगर भैया, उसने सच में खोल दिया। वह चुप करो, मैं अंधा नहीं हूँ। हान, सच में खुल गया। वाह, उसने सचमुच कर दिखाया। ऐसा कैसे हुआ? वह तो बस एक नाकाबिल है। ये खुल कैसे? इस लॉकर को। आंटी रेन, आपका विश्वास नहीं तोड़ा। हान, धन्यवाद। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। आंटी रेन, मैंने कहा था जो चीज आपको चाहिए मैं जरूर निकाल कर दूंगा।
हान, अगर तुम नहीं होते, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। ठीक है। तुम बड़े खतरनाक हो। तुम तो शुरू से ही कमजोर बनकर मजबूत को हरा रहे थे। मैंने गलत अनुमान लगाया। तुम सिर्फ मूर्ख हो। चोरी की चीजें असली संतुष्टि और इज्जत नहीं दे सकती। वे सिर्फ डर में जीवन जीते हैं, ढोंग और खोने के खतरे में रहते हैं। तुम दिखावा करना बंद करो। बस एक टूटी तिजोरी खोल दी, इसमें घमंड करने वाली क्या बात है। हाँ श्याओमान, अगर मैंने सीखा होता उससे बेहतर होता। तुम खुद सरेंडर करोगे या मैं तुम्हें ले जा। बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। जेल जाने से डरता हूँ क्या? मेरे लिए तो पानी पीने जैसा है। माननीय यात्रियों, निंग्यांग रेलवे स्टेशन, हम जल्द ही पहुंच रहे हैं। उतरने वाले यात्री कृपया तैयार रहें। चलिए। लड़के, तुम्हारे गुरु कौन हैं? तुम जानने लायक नहीं हो। अच्छा, मेरा इंतजार करो। ले जाओ इन्हें। हान, टाइगर के गिरफ्तार होने की खबर जल्द ही फैल जाएगी। मुझे डर है वे बदला लेंगे। हर चुनौती का सामना करेंगे, हर मुसीबत को रोकेंगे। अगर वे आए तो मुझे माफ नहीं करना। महोदय, अस्थिर व्यवहार, ये कैसा व्यवहार है? क्षमा करें महोदय। बताओ, क्या बात है? महोदय, मुसीबत हो गई है। टाइगर फेल हो गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या टाइगर असफल हो गया? सूत्रों के अनुसार भीड़ के बीच एक माहिर व्यक्ति है, बहुत ताकतवर। वाहियात माहिर। टाइगर घमंडी था, बहाना बना रहा है। महोदय, अब हम क्या करें? जियाओ क्यों? कुछ लोग भेजो। जी। आज मुझे कर्ज वसूलना है। छोटे हान, तुम इन दोनों पर नजर रखना, कोई और उपद्रव न होने देना। आंटी रेन चिंता न करे, मैं ध्यान रखूंगा। माँ, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, इस निकम्मे की निगरानी की जरूरत नहीं। गुरुजी की बात सही है, मैं छोटी मान की सुरक्षा करूंगा। उसकी बात छोड़ो, कोई महत्व नहीं। दोनों चुप रहो। ट्रेन वाली घटना भूल गए? छोटे हान ने बचाया, नहीं तो शायद अभी तक हम सड़कों पर सो रहे होते। ठीक है, मालूम है। छोटे हान, तो मैं चलती हूँ। ठीक। चेनहान, समझो मत, माँ तुम्हें सम्मान देती है, मुझे हुक्म नहीं चलाओगे। कुछ लोगों को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। झूठे अधिकार का दिखावा न करें। चिंता मत करो, मैं दखल नहीं दूंगा। बस आंटी रेन को चिंता न होने दे। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। निंग्यांग, ये तो प्रमुख महानगर है। कहते हैं यहाँ बहुत मनोरंजन है। मुश्किल से आए हैं, जमकर घूमूंगी। छोटी माँ, मैं साथ चलूंगा। ठीक। तूफान से पहले की शांति वास्तव में खतरनाक है। देखो तो, जल्दी देखो, यह तो मुर्गी के दिल का अखरोट है। सचमुच है, असली लगता है। हे भगवान, इतना अच्छा नसीब पहली बार में ही मिल गया। बहुत अच्छा। उत्तम क्वालिटी का अखरोट। नियम के अनुसार मैं 1000 रुपए में खरीदूंगा। ये तो बस एक अखरोट है, इतने पैसे के काबिल? बिल्कुल। अगर तुम्हें मिल जाए इससे बेहतर क्वालिटी का, लाखों में बिकेगा। क्यों न, मैं भी आजमाऊं। जरूर आजमाओ। अगर अच्छा निकला हम अमीर हो जाएंगे। आओ, और कौन खोलेगा? मैं करूंगा। मैं खोलूंगी। मैं खोलूंगी। छोटी मान, मत खेलो, यह धोखा है। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? माँ ने साथ भेजा है तो असली अधिकार समझ बैठे हो। जो मरने को तैयार है उसे बचाना मुश्किल। कैसे खेलते हैं? 100 रुपए, किसी भी अखरोट को खोल सकते।
अगर अच्छा निकला बाजार भाव से खरीद लूंगा। पैसे दो। खोलो। खोलो खोलो। माफ कीजिए, यह तो खराब निकला। मेरा इतना बुरा नसीब नहीं। फिर से कोशिश। ये वाला खोलो। यह सब ठगी है। जुआ खेलने वाले का हश्र बुरा, बाकी एक हारने की राह पर मजाक समझते हो, लेकिन परिवार बर्बाद कर देता है। चुप रहो कलंकी। अगर तुम नहीं होते मुझे अच्छा सामान मिल ही गया होता। खोलते रहो। अगली बारी से जीत का लालच जुएबाज की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यह तुम्हें गहरी खाई में और धंसाता जाएगा, कभी उभर नहीं पाओगे। वाह, चालाकी से बदल दिया। यह निंग्यांग, कमाल के लोग छिपे हैं। माफ कीजिए, आप फिर हार गए। धत तेरे की, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर खेलोगे? मैं तुमसे जीत कर ही दम लूंगी। जारी रखो। मुझे वह चाहिए। ये लो मेरा, ये वाला, यही। शाओमान, अब क्या करें? इतना पैसा गवा दिया। अगर माँ को पता चला मेरी खैर नहीं। बस पूंजी वसूल करनी है। शाओमान, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं बचे। क्या? एक पैसा नहीं बचा? तुम्हारे इतने खरीदारी का सम्मान करते हुए मैं अपना नियम तोड़ सकता। चीजों से खरीदारी का सामान देकर खोलो। काला घोड़ा ले आओ। यह क्या चीज है? इस बार पलट सकते हैं क्या? इसी पर सब दाव है। मैं इसे गिरवी रखूंगी। बकवास बंद करो। याद रखो, यह चीज आंटी रेन के लिए कितनी अहम है। मैं हारूंगी नहीं। हटो अब। हर जुए में धोखा होता है, न खेलना ही जीत है। अगर सच में एक बार और कोशिश करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुमसे खेलूंगा। तुम्हारी औकात? तुम समझते हो कि रेलवे स्टेशन पर एक बार जीत गए तो सब कुछ आ गया? इसे मौका दो। अगर जीत गया सब भूल जाएंगे, अगर हार गया वापस जाने पर सख्ती से कहना, दृढ़ता से। सब चेन हान की गलती, जिसने सब कुछ गवा दिया। अगर तुम्हारे माँ से कहकर भगा दूंगी। जब खेलना ही है तो बड़ा दाव लगाए। मैं तुमसे दाव लगाता हूँ, सब कुछ दाव पर। मैं तुमसे सब कुछ दाव पर लगा दूंगा। अज्ञानी लोगों को डर ही नहीं लगता। मैंने दुकान खोली है तो मना कैसे कर सकता। चलो शुरू करो। बस यही चुनूंगा। मुझे लगता है यह लड़का पूरी तरह नौसिखिया है। जैसा सोचा था। देखो न, रंग की पहचान भी नहीं कर पा रहा। सचमुच बेवकूफ है। अखरोट का रंग देखकर, आकार देखकर इसने उल्टे चुन लिए हैं। यह बेकार क्या कर रहा है इतनी लापरवाही से? ये कमीना बेकार। अगर हार गए तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। बॉस, आज हमने खूब कमाया। रुको, क्या हुआ? दिमाग बदल लिया? पहले वाले तुमने ही खोले थे, इस बार किसी और से खुलवाओ। क्या कहते हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हम कोई और खोले तो क्या? वक्त आने पर मैं चुपके से बदल दूंगा। कोई इसे खोलेगा। मैं करूंगा। तुम करो। छोकरे मुझसे लड़ता है। तुम अभी बच। पता नहीं इसमें कुछ है। पूछने की क्या बात। कुछ नहीं निकलेगा। ये निकम्मा हमें बर्बाद कर देगा। जियाओमैन, अगर जीत गया तो अच्छा, नहीं तो वापस चलेंगे। गुरुजी को बता देंगे। बेकार निकला। अब तो सब। तुम हार गए छोकरे। निकम्मा, मैंने पहले ही कहा था तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जल्दी मत करो, अभी तो बस कोना खुला है। क्यों ना पूरा खोल कर देखें। तुम तो हारते ही नहीं देख पाते। क्या सच में? क्या? यह तो प्रीमियम लालटेन अखरोट है। हे भगवान,
इसकी किस्मत चमक गई, इतना बेहतरीन निकाल लिया। ऐसा कैसे हो गया? मैंने चुपके से अखरोट बदल दिया था, फिर असली कैसे निकला? बहुत बढ़िया, असली निकाल ही लिया। प्रीमियम लालटेन अखरोट। हम जीत गए। यह निकम्मा किस किस्मत से ऐसा कुछ निकाला? इतना उत्तम अखरोट। जुआ हारा तो चुका, पैसे दो। अरे छोकरे, मैंने तुझे कम समझा था। जीत प्रक्रिया है, हार अंतिम परिणाम। चाहे कितना भी जीतो, लालच कभी नहीं भरता। आखिर में सब कुछ वापस चुकाना पड़ेगा, और भी ज्यादा। तुम कौन होते हो मुझे सीख देने वाले? सीख नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ। जब तुम सुधरोगे नहीं तो पैसे दो। आज मेरा बुरा दिन। लो पैसे। जियाओमैन, अब हम अमीर हो गए। चेनहान, आज का एहसान रहा। खाने पर बुलाऊंगी, चलो चले। जल्दी नहीं, तुम्हें और क्या चाहिए? हमने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। तुमने अभी तक नहीं दिखाया अपनी पूरी संपत्ति। छोकरे, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब तुम्हें दे दिए। तुम्हारे पास जो पैसे सचमुच सब निकाल लिए, लेकिन उनके नहीं। ये सब ठग है। मैं कह रहा था, ये लोग हमेशा कैसे जीतते हैं? हम आते तो हार जाते। अरे ये तो धोखेबाज है। पैसे वापस दो। धोखेबाज, मेरा पैसा लौटा। अरे यार, पैसे लेकर मेरी रोजी छीन रहे हो। नियम तोड़ दिया। तुम जैसे लोग समाज के कीड़े हो। तुम्हारी वजह से ही आम लोगों का हालत बदतर होता जा रहा है। तुम्हारे जैसों के नियम तोड़ने ही लायक हैं। इन्हें पकड़कर अदालत ले चलो। मैं हूँ जाओ, दूसरे साहब के आदमी। कोई हिम्मत करके छुए तो। तुम हो वो छाया हस जाओ जुन। ये है मियाओ दादा के खास आदमी, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। मियाओ दादा। श्योमान, मैं कहता था ये आफत है, फिर मुसीबत खड़ी कर दी। तुम मियाओ दादा के आदमी। सुन लो, डर गए ना? समय का पहिया घूमता है। मुझसे टकराने की हिम्मत? एक दिन पछताओगे। मेरा इंतजार करो। चलो यहां से। सच में उसे जाने दिया? अब से अगर तुम लोग ऐसी गंदी हरकत की तो देखना मैं कैसे सजा देती हूँ। आंटी रेन, गुस्सा छोड़ दो, सब सही सलामत हैं। बस तुम दोनों बाहर जाओ अभी। मुझे शियोहान से बात करनी है। आंटी रेन, मेरे मन में एक सवाल है। इस काले घोड़े में आखिर है क्या? इतने लोग क्यों झपट रहे हैं? सही कहा, इस काले घोड़े के अंदर छुपा हुआ है एक चौंकाने वाला राज। यह बात 50 साल पुरानी है। उस वक्त मेरे गुरु सिर्फ कलाकार भर थे। एक बार। आप कह रहे हैं इस घोड़े में खजाने का नक्शा है? हाँ, अंदर का खजाना अद्भुत है, पूरी रियासत के बराबर। जब ये घोड़ा आपके गुरु ने दिया था, लोगों को पता कैसे चला? दरअसल मेरे गुरु का एक शिष्य और था। क्या मियाओ दादा? बिल्कुल वही है। अगर आंटी रेन सच कह रही है तो ये घोड़ा बन जाएगा लड़ाई की जंग। मुझे मियाओ को ढूंढना है, अपने माता पिता का बदला ले। शायद ये मौका है। श्योमान, गुरु ने बाहर जाने मना किया है, अब क्या करें? माँ ने गुस्से में कहा था, तुमने सच मान लिया? हटो यहाँ से। आंटी रेन ने कहा है तुम लोग बाहर न जाओ। निकम्मे, तुम्हें शर्म नहीं आती श्योमान को रोकने की हिम्मत? कोई चारा नहीं है। निंग्यांग दूसरी जगहों जैसी नहीं है। तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि कल मेरा पैसा वापस जीत लिया तो मेरे सामने अकड़ दिखा सकते हो। श्याओमान, सब उसी की वजह से हम मियाओ दादा से बिगड़ गए। मुझे लगता है वह अपशकुन है। देखो तो। बुरा हुआ। ईमानदार मेहनत से मिली कमाई, चाहे छोटी हो, वह इंसान को सम्मान से जीने देती है, चैन की नींद सोने देती है। धोखे और चोरी से पाया हुआ माल क्या सचमुच तुम्हें चैन से सोने देता है?
ये निकम्मा फिर क्या कर रहा है? धन्यवाद। कोई बात नहीं, जाकर गरम खाना खा। इस निकम्मे के पास इतने पैसे कहाँ से? मुझे समझ आ गया, वह पैसे चुराने के लिए जानबूझकर टकराया था। श्याओमान, उससे छुटकारा पाना चाहोगी? तुम्हारे पास कोई तरीका है? मुझ पर छोड़ दो। सब लोग चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। कहा है? चोर यही है। इसे पकड़ो। मैं चोर नहीं, सब लोग मेरी बात सुनो। निंगयांग की तो बात ही कुछ और है, यहाँ तक कैसीनो भी इतना शानदार है। निंगयांग जुआ शहर के लिए मशहूर है। यहाँ आकर न खेलो, यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। बंद करो ये सब, चलो कुछ अलग तरीके से खेलें। कैसे? पासे से खेलें। बड़ी संख्या वाला जीते मैं बैंकर बनूंगा, हारे तो 2 गुना दूंगा। मन्नी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने नहीं सुना? उस आदमी ने क्या कहा? बैंकर हार गया तो 2 गुना। तुम्हारी क्षमता से पासे के खेल में हार नहीं सकती। मैं कोशिश करती हूँ। शुरू करें। मैं जीत गई। किस्मत तो जाग रही है। इतनी अच्छी किस्मत, चलो ज्यादा दाव लगाएं। 50 हिम्मत है? मन्नी, ये ज्यादा तो नहीं हो गया? थोड़ा रिस्की लग रहा। पासे से डर किस बात का? अब बंद करो ये सब। तुम फिर आ गए, पीछा ही नहीं छोड़ते। मन्नी का स्ट्रेक चल रहा है, हमारी किस्मत मत बिगाड़ो। बैंकर हमेशा जीतता है। तुम समझते हो किस्मत से जीत सकते हो, इन नियमों और संभावनाओं को? बहुत भोले हो तुम। चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। लगता है मैं फिर जीत गई। कुछ लोग, जलन तो नहीं हो रही? अभी किसी नाकारा ने खतरे की बात कही थी, बस डराने का काम आता है। जुआ कीचड़ जैसा है, एक बार फंसे तो निकल नहीं पाते। जब होश आएगा, कर्ज सिर पर होगा, पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। ये मिस कितनी लकी हैं। ये तो 3 चरण वाला खेल होगा। मिस्टर हु के यहाँ 3 चरण पूरे करने वाले ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। इतनी गर्म किस्मत, शायद सफल हो जाए। आज दिखाती हूँ तुम्हें। देखो इस लड़की ने 3 चरण कैसे पार किए। जल्दी मत करो, जब 3 चरण खेलने हैं तो दाव भी बढ़ाओ। हर अंक पर $1000 अतिरिक्त। हिम्मत है? लगता है जाल बिछाने का समय आ गया। दाव बढ़ाओ। हर पॉइंट पर $1000 अधिक। डर तो नहीं लगा? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर ट्रिपल छक्के आ गए तो $3000 का दाव है। सही कहा। मन्नी, डरो मत, तुम्हारी किस्मत चल रही है। 3 चरण तुमसे हो जाएंगे। ये दाव जीतो, फिर चलेंगे। ठीक है, मैं ये दाव लेती हूँ। $29 बिंदु, जीत पक्की है। लगता है मैं फिर जीत गया। 3 चरण पार कर लिए, इतना मुश्किल भी नहीं था। शायद नहीं। ये हो ही नहीं सकता। $3000 लाओ जल्दी। $3000। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं, बिना पैसे के खेलते हो। अगर आज तुम $3000 नहीं ला सके तो तुम्हें वेश्यालय बेच दूंगा।
मुझे समझ आ गया। तुम सब मिले हुए हो पैसे के लिए ठगी है ना? बिना सोचे बोलो मत। तुमने किस आंख से मुझे ठगते देखा? क्या कर्ज नहीं चुकाओगे? तेरे की। पर मेरे पास सच में पैसे नहीं। चलो ऐसा करते हैं, मुझे जाने दो। वादा करती हूँ पैसे लेकर आऊंगी। मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर भाग गई तो इतने बड़े निंगयांग में तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ज्यो मत, अब मुसीबत आ गई, अब क्या करें? अगर तुम्हें शक है, मैं इसे यहाँ छोड़ देती हूँ। हाँ, इसे यहीं छोड़ो, हम पैसे लेकर इसे छुड़ा लेंगे। मुझे इसकी क्या जरूरत? पैसा चाहिए। मेरे पास सच में नहीं। तो फिर पहले अपने पास कीमती चीजें निकालो, गिरवी रखो। जैसा सोचा था, यह भी मियाओ का आदमी। मेरे पास पैसे नहीं और न कोई कीमती चीज भी नहीं। तो फिर तो मुझे माफ मत करना, बेरहमी दिखानी पड़ेगी। हमला करो। रुको। 1000 हाथों वाला बुद्ध, हु यीपिंग, बॉस हु यीपिंग। इतने बड़े नाम होकर छोटों को परेशान करने की क्या जरूरत? तुम ही हो 1000 हाथों वाला हु यीपिंग? बिल्कुल सही, मैं ही हूँ। शुरू से ही तुमने मुझे टारगेट किया। तुमने कदम दर कदम पैसे हारने के जाल में फंसाया। अब समझ आया, तुम बहुत भोले हो। तुम वो लड़का ही समझदार निकला। तुम्हें पता था ये जाल है, फिर क्यों मुझे फंसते देखते रहे? तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने चेतावनी नहीं दी, तुम्हें पैसों का चस्का मैं अगर मेरी गलती नहीं, तुम भी मियाओ के गैंग के हो। बहादुर लड़का, काफी चालाक। इन दोनों बेवकूफों जैसा नहीं। थोड़े पैसे देकर बहक गए। बातें बंद करो। इनका 3000 का कर्ज मैं चुकाऊंगा। चेन हान, तुम सच में मेरा कर्ज चुकाओगे? तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं। बेकार, बिना पैसे के दिखावा क्यों हमें मूर्ख बना रहे हो? जीत कर लाऊंगा। तुम 1000 हाथों वाले हो, यीपिंग को हराना चाहते हो? ये तुम्हारा मजाक तो नहीं? चलो शुरू करते हैं। दिखाओ मुझे तुम्हारी असली काबिलियत क्या है। कैसे जूझोगे? 3 में से 2 जीतने वाला। अगर तुम जीते, कर्ज माफ हो जाएगा। ठीक है। मैं देखता हूँ जिसने अहू और झाओ जून को मात दी। क्या दम है तुम में? अभी देख लोगे। कितना शेखी खोर है। जगह साफ करो। पहला राउंड कम पॉइंट वाला जीतेगा। एक पॉइंट। लाउदा जीवंत किंवदंती। बिल्कुल सही। लाउदा अद्भुत है। उन्हें कहा जाता है 1000 बुद्धों के हाथ, जो चाहो वो वही लाते हैं। अब तो गया काम। तेरे की। अब जीतेंगे कैसे? मैंने पहले ही कहा, ये निकम्मा हूँ यीपिंग से मुकाबला नहीं कर सकता। जवान हो तुम, अब समझ आया हमारे अंतर का अंदाजा। इतना यकीन है तुम जीत गए? क्या 1 से कम हो सकता है? बिल्कुल सही। क्या यह घूम रहा है? वाह, उसने ये कैसे किया? मेरे पास कोई अंक नहीं, यानी 0। ऐसे छोटे चाल चलना बेकार। क्या पासे फट गए? यह कैसे गिने? 0 माना जाएगा। 0 1 से कम। तुम हार गए। लड़के, मैंने तुम्हें कम समझा। अगला दौर तुम जरूर हारोगे। मुझसे यह कहने वाले बहुत थे। दुर्भाग्य से हर बार मैं जीतता हूँ। दूसरा दौर अंक अंदाजा लगा और हर पासे का अंक बता। ज़ियोई। यह आदमी चालाकी से धोखा दिया, इस स्तर तक सीख लिया। बस दुख की बात, मुझसे थोड़ा कम।
तुम बैंकर हो, पहले तुम करो। हूँ। हाँ, छक्कों की जोड़ी, कुल 30 अंक। ठीक। 3, 4, 5 मेरा अनुमान 1, 2, 3, 4 कुल 15 अंक। यह लड़का पागल तो नहीं? सीधी संख्या कहने की हिम्मत। खोलो। रुको, तुम्हें यकीन है ये मजाक नहीं? जुआ में इस पर किसी को पूरा यकीन नहीं। तो सीधी संख्या क्यों बताई? मैंने बिना सोचे कहा, कोई मतलब नहीं। तुम पागल हो गए हो? ये तो जान की बाजी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मुझे करने दो। बस करो, मेरे पास वक्त नहीं। खोलो। सीधी संख्या 15 अंक। हम जीत गए। चलो। लोगों, हम सब जीत गए। तुम क्या करना चाहते हो? इसका क्या मतलब? मानता हूँ तुम होशियार हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुमने धोखा दिया। जांच करने दो, फिर जाने दूंगा। दादा, यह तो बेइज्जती कर रहे हो। जुए के नियम, चोर पकड़ो सबूत के साथ। तुम्हारे पास बिना सबूत के रोक रहे हो। मेरे इलाके में तुम्हारी मर्जी नहीं, इन्हें पकड़ लो। जल्दी चलो, जल्दी। निकम, तुम पीछे रहो, मैं ज्योमान को लेकर जाता हूँ। भागने मत दो, जल्दी पीछा करो। महोदय, क्या बात है? चीफ फॉग ने गलती की। क्या? वो भी नाकाम हो गया? धत्तेरे। एरिए, अब आगे क्या करेंगे? क्या और लोग भेजें? जरूरत नहीं, अब मैं खुद संभालूंगा। तुम्हें पता है, आज तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। माँ, गुस्सा न करें। सामान तो यही है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? हान ने मदद न की होती तो सामान तो दूर, तुम भी न बच पाते। तुम्हें पता है, कियान फुशो 1000 बुद्धा का हाथ निंगयांग का सबसे बड़ा तस्कर है। क्या? हान को धन्यवाद दो। शुक्रिया। आगे से समझदार बनो, इस सोच को छोड़ो, छोटे से बड़ा बनने की सोच। तुम बस करो, चले जाओ, अच्छे से सोचो। हान, निंगयांग लाने का फैसला, तुम्हें साथ लेना सबसे सही फैसला था। शुक्रिया। रेनयी, यह मेरा फर्ज था, आप शुक्रिया मत बोलिए। ठीक है। रेनयी, उन्हें कई बार हार मिली है, शायद परीक्षण खत्म हो गया है, अब असली हमला होगा। तो अब से हमें और सतर्क रहना होगा। रेनयी, कोई योजना है? मैंने तय किया, पहले हमला करूंगी, खजाने का नक्शा ढूंढना होगा। ठीक है। बस, यह काला घोड़ा जिसमें नक्शा है अभी तक नहीं मिला। हान, तुम होशियार हो, देखो तो क्या ढूंढ सकते हो। गुरुजी, बुरी खबर है, ज्योमान को उठा लिया गया। क्या? मैंने ज्योमान को ढूंढा, यह नोट मिला और निमंत्रण पत्र भी। उसे बचाना है तो रात 10 बजे पियर नंबर 8 कियान्यांग जहाज आना। रेनयी, जब उन्होंने पहले कदम बढ़ा दिया है तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। अब सामना करने का समय है। ठीक है। वक्त आ गया है अपने माता पिता का बदला लेने का। गुरुजी, मैंने हर जगह देख लिया मगर नहीं मिला ज्योमान का कोई सुराग। उन्होंने इंसान उठाया है तो तुम्हें आसानी से नहीं मिलने देंगे, शायद इनर हॉल में ही होगा। हान ने सही कहा, उन्होंने जियोमान को इसलिए उठाया, मकसद है हमें वहां लुभाना। चलो, इनर हॉल चलते हैं। अरे, क्या चाहिए? तो फिर पैसे देने होंगे। कौन सा पैसा? जबकि कितना चाहिए? 50,000 रुपये। क्या 50,000? ये तो ये युवक, हमारे पास निमंत्रण है। माफ कीजिए, यहाँ निमंत्रण नहीं चलता, सिर्फ पैसा मान्य है। पैसे नहीं है तो भाग जाओ, रास्ते से हटो। रेनयी, ये लोग तो जानबूझकर परेशान कर रहे हैं।
मुझे पता है ये चाहते हैं मैं काला घोड़ा उन्हें बेच दूं, मगर अभी 50,000 नहीं है। हम अंदर नहीं जा सकते। एक बार आ गए हो तो अंदर जाने का रास्ता है। हन बेटे, तुम क्या करने वाले हो? इस आउटर हॉल से 50,000 कमा लो बस। अच्छा, मास्टर ये वे आउटर हॉल कैसीनो आए हैं। पूरी नजर रखना, इस लौंडे के धोखा देते ही तुरंत कार्रवाई करना। जी, अभी बाल भी नहीं सूखे। मुझसे लड़ने की हिम्मत? हन, या फिर मैं कर लूं? आंटी जी चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ काफी जीत लूंगा। ठीक है। दाव लगाएं। सब दाव पर। निकम्मा, तुमने सब कुछ दाव पर लगा दिया। तुम्हें पता है ये हमारे आखिरी पैसे हैं। अगर हार गए तुम। अभी शुरुआत भी नहीं हुई, हार का फैसला पहले से। बस करो, हन ने सब लगाया है तो पूरा विश्वास होगा ही, और बहस मत करो। कार्ड खोलें। एक पेयर एस, मेरा सबसे बड़ा। माफ कीजिए, रंगीन सीक्वेंस। क्या? हम जीत गए। मास्टर ये बुरी खबर है। इतना घबराए हुए क्या हुआ? वो लड़का बहुत तेज है। आउटर हॉल के अनुभवी डीलर उसे काबू नहीं कर पाए। अभी तक तो बहुत पैसे गवा दिए। क्या? मास्टर ये अब क्या करें? अब उसी को भेजना पड़ेगा। माफ करना, मैं ही जीता। धत तेरे की, ये लड़का इतना शक्तिशाली क्यों है? आंटी रेन, कृपया गिने हमें अभी कितना और चाहिए। मैं सब याद रखती हूँ, एक और बाजी जीत लो, काफी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक और बाजी खेलते हैं। क्या ये लड़का बेकार नहीं था? इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? ऐसा तो नहीं कि गुरुजी ने चुपके से सिखाया हो। असंभव। ये डीलर भी आसान नहीं है। गुरुजी, जीतने का भरोसा भी नहीं होगा। धत तेरे की। बांटो। इस सज्जन ने बहुत जीता है और खेलना चाहते हैं। अभी काफी नहीं जीता, कैसे रुक सकता हूँ? जारी रखो। चूंकि श्रीमान का इरादा है तो क्यों ना मैं आपके साथ 2 बाजी खेलूं? ये लान में ही है। जुआ जहाज पर सबसे दमदार डीलर कहते हैं वो कभी नहीं हारी। लड़के, तुम हार गए। कितनी सुंदर। चुप रहो, यह ठीक नहीं लग रहा। हाँ गुरुजी। अच्छा, आशा है तुम पिछले वालों से ज्यादा दमदार हो। मुझे माफ करना। बताओ कैसे खेलना चाहते हो? आखिरी बाजी से नतीजा तय होगा। बड़ी बाजी क्यों न खेलें? दाव 50,000 खेलोगे? क्या? 50,000? हे भगवान, 50,000। बाहरी हॉल की तो बात छोड़ो, शायद अंदरूनी हॉल में भी इतने कम लोग खेलने की हिम्मत करते हैं। हाँ। धत तेरे की, ये लड़का साफ तौर पर हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। जियाओ मान को। जियाओ हान, चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हार गए तो कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम इतने आत्मविश्वासी हो? तो सीधे शुरू करो, मैं पहले आता हूँ। पहला पत्ता ए। अब तुम्हारी बारी। अब मुसीबत है, यह आदमी कुछ दमदार है। पहले ही पत्ते में ए मिल गया। गुरुजी, आप ही क्यों न खेलें? यह बेकार आदमी जरूर हारेगा। चुप रहो, क्या तुम चाहते हो जियाओ हान हारे? मेरा मतलब वह नहीं था। मैंने कहा था ये लड़का हार गया। आमतौर पर पहला पत्ता आखिरी पत्ते का फैसला करता है। ये भी देखो तो सही कि प्रतिद्वंदी कौन है। वो लान में ही है, कहलाती है पहली जुआ रानी। माफ करना, पहला पत्ता मेरा बड़ा है। जल्दबाजी मत करो, अभी समय है। धत तेरे की, दूसरा पत्ता भी ए ही कैसे? चुप रहो, जियाओ हान को विचलित मत करो। पहले ही हार गया। क्या ऐसा चुप रहने से जीत जाएगा? तुम फिर से छोटे हो गए। पत्ते अभी बांटे नहीं गए। तुम इतनी जल्दी क्यों खुश हो रहे हो? मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पत्ते सीधे हैं। माफ करना, फिर से ए।
हे भगवान, फिर भी ये कहीं ऐसा तो नहीं एक ही नंबर के 4 पत्ते हों? लानमी के इन पत्तों को देखो, ज्यादातर संभावना है कि ये टाइजी है। ये लड़का पक्का मर गया। ताई जी का पत्ता 4 एक जैसे नंबर वाले पत्ते और एक अलग पत्ता और एक का पत्ता सबसे बड़ा होता है। जीतने के लिए केवल स्ट्रेट फ्लश ही काफी है। दिलचस्प है। ताश के पत्तों में तुमने पहले ही 3 ले लिए। अगर ऐसा न हो तो चौथा भी होगा। इस आदमी का तरीका पहले के उन लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन अफसोस सब मेरी नजरों से बच नहीं सकता। चोरी और बदलाव का तरीका इस स्तर तक अभ्यास करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। आम आदमी इसे बिल्कुल नहीं देख पाएगा, लेकिन इससे मुझे हराना काफी नहीं है। अभी हार मान लो तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं। तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा है जुआ खेलने की मेज पर जो खुद हार मान ले? बहुत हिम्मत है, पर बोला लड़का, तो मैं तुम्हें ऐसी हार दूंगा कि तुम दिल से मान जाओगे। यह वाकई टाइजी का पत्ता है। 4A, भले ही आखिरी पत्ता 2 हो, ये पूरी जीत है। यह जरूरी नहीं, ये लड़का पहले ही आ गया है। 3 स्ट्रेट फ्लश। अगर 5वां पत्ता वो भी स्ट्रेट फ्लश हुआ, शायद वो जीत जाए। ख्वाब देख रहा है ब्लू आईब्रो को हराने के लिए। बिल्कुल असंभव है। मेरा अनुमान है कि उसका चौथा पत्ता बिल्कुल भी 6 नहीं होगा। शियाओ हान, क्या तुम निश्चित हो? नहीं, लेकिन मैं शायद हारूंगा नहीं। क्या यह वाकई हुकुम का 6 निकला? अगर उसे एक और हुकुम का साथ मिल गया तो वो असली स्ट्रेट फ्लश बन जाएगा। इस स्थिति में ब्लू आईब्रो के वे 4A हारना तय है। यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी चोरी और बदलाव का इस्तेमाल किया था। उसके पत्ते और अपने पत्तों से पूरी तरह बदल दिए थे। बहुत अच्छा। अगर आखिरी पत्ता हुकुम का साथ हुआ तो हम पक्का जीत जाएंगे। बुरा, यह बेकार आदमी जरूर किस्मत का मारा है, वरना यह कैसे मिल सकता है इतने अच्छे पत्ते। बस आखिरी पत्ता बचा है। मैं तुम्हें वही बात कहता हूँ, अभी हार मान लो। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं शायद हारूंगा नहीं। सच? दूर से सितारा तोड़ना, मेरे सामने यह चाल खेलना बहुत हिम्मत की बात है। खोलो। आखिरी पत्ता साथ में खोलते हैं। ठीक है। हुकुम का साथ, यह वाकई हुकुम का साथ है। शियाओ हान, हम जीत गए। धत तेरे की, यह बेकार आदमी कैसे सच में जीत गया? हुकुम का साथ, यह कैसे हो सकता है? असंभव। मैंने अभी अभी इस्तेमाल किया था। दूर से सितारा तोड़ना, उसके आखिरी पत्ते को बदल दिया था। यह हुकुम का साथ कैसे हो सकता है? मानना पड़ेगा, तुम्हारे पत्ते वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम फिर भी हार गए। पैसे ले लो। लड़के, तुमने धोखा दिया। क्या धोखा दिया? मैंने कहा था ये लड़का नीली भौं को कैसे हरा सकता है। कोई लाओ, इसे मुझे पकड़ लो। रुको, बहन नीली। चुप रहो। जो हारा वो हारा। मैं नीली हार का सामना कर सकती हूँ। लगता है तुम दूसरों से अलग हो। तुम में अभी भी कुछ उसूल हैं। पैसे लो। हाँ। चाची रेन, चलो चलते हैं। ठीक है। बहन नीली, सुरक्षा को क्यों नहीं बुलाया उन्हें रोकने के लिए? यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगता है वह हमें धोखा नहीं देगा? बहन नीली, आपकी सीख सही है। तुम भी हार गए। माफ करना दूसरे दादा, वह लड़का बहुत शक्तिशाली है। वह बेकार। दूसरों का हौसला बढ़ाना, खुद का मनोबल गिराना, वो तो बस एक नया लड़का है। उसमें क्या काबिलियत होगी? तुम तो बहाना बना रहे हो। दूसरे दादा, मैंने गलती की। क्या हाल ही में मैंने तुम्हें बहुत ढील दी? तुम्हारी काबिलियत कम हो गई है, या फिर तुमने जानबूझकर उस लड़के से हारा? दूसरे दादा, कृपया समझें, नीली भौं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। दूसरे दादा के खिलाफ कुछ ऐसा ही हो, वरना मैं तुम्हें मारने में संकोच नहीं करूंगा। जाओ। धन्यवाद दूसरे दादा। लगता है मुझे खुद ही कदम उठाना होगा। 50,000 रुपए।
पैसा नहीं है, सोच भी मैं। किसने कहा हमारे पास पैसा नहीं है? ये लो। अब हम अंदर जा सकते हैं। ठीक है। मजाक है क्या? इतने कम समय में ये 50,000 कैसे जोड़े? अगर बैंक भी लुटा होता तब भी इतना जल्दी नहीं होता। जियाओमैन यहाँ नहीं है। चाची, चिंता मत करो। वो लोग ब्लैक हॉर्स चाहते हैं। वो जियाओमैन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब हमें यहाँ बुलाया है, इसका मतलब है जियाओमैन भी यही है। हाँ। हमारा बॉस आपसे मिलना चाहता है। कौन है आपका बॉस? जब तुम जाओगे तब जान जाओगे। और अगर मैं नहीं गया तो? नहीं गए तुम्हें पछतावा होगा। एक्साएओहा, मत जाओ। सावधान रहना। चाची, चिंता ना करें। शायद ये जियाओमैन से भी जुदा हो। अगर जियाओमैन से जुदा है तो तुम तुरंत रास्ता दिखाओ। बॉस आ गया। तो तुम हो। क्या हुआ? मुझे देखकर हैरान हो? क्या हार मान रहे हो? मुझ पर हमला करने का इरादा है? तुम ही कहो। ये तुम पर निर्भर करता है। क्या तुम में ये काबिलियत है? तुम्हारा मतलब क्या है? चेन, हाँ, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। अगर मैं सही समझा हूँ, तुम भी मियाओ एर के आदमी हो, सही? सही। तुम मियाओ एर के आदमी हो, किसी और से मदद नहीं मांगी। दूसरे शब्दों में, तुम मियाओ एर के आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद क्यों? माफ करना, मैंने पहले तुम्हारा विरोध किया। ये मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था। मजबूर? क्या मतलब? बहुत शान से रहती हूँ, पर असल में मियाओ एर ने मुझे कंट्रोल करता है। सब कुछ मॉनिटर होता है, यहाँ तक कि मेरे बॉडीगार्ड भी उसके लोग हैं। तो क्या? मैं पहले सड़क पर एक भटकी हुई लड़की थी, फिर मियाओ एर ने मुझे पसंद किया। उसने मुझे खरीद लिया। मैंने सोचा था उसके साथ मुझे तकलीफ नहीं होगी, पर किसने सोचा था मैं गहरे गड्ढे में गिर जाऊंगी। तो ये बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका ऐसा भी अतीत रहा हो। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि आप मुझ पर दया करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मियाओ एर इंसान नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैं यह बात जानती। अभी मियाओ एर मेरे कारण आपसे हारा और मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। मैं उसके यातनाओं से तंग आ चुकी हूँ। चेन हान, अब केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। कृपया मेरी मदद करें। आपके सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास आपको बचाने का समय नहीं है। चेन हान, अगर आप मुझे बचाने का वादा करें, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। यह मत समझिए कि मैंने यहाँ इतने साल बिताए हैं। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं अभी कुमारी हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। चेन हान, क्या आप सच में मुझे मरने देंगे? आप चाहते हैं कि मैं आपको बचाऊं, तो यह नामुमकिन नहीं है, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? इतनी देर हो गई। छोटा हान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मालिक, वो निकम्मा जरूर मौका देखकर भाग गया होगा। चुप रहो। अगर छोटा हान नहीं होता तो हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। वो कैसे भाग सकता है? मालिक, इंसान को जानना मुश्किल है। वो लड़का छोटा हान, तुम ठीक हो? आंटी रेन, मैं ठीक हूँ। हाँ, अभी किसने कहा था? आंटी रेन, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लड़के, क्या तुम भागकर अपने साथी से मिलने डर गए और इसलिए सच नहीं बता रहे? अगर मैंने ऐसा किया हो
तो तुम इस जहाज पर चढ़ भी नहीं पाते। तुम बस करो, यह कैसा वक्त है, थोड़ा शांत हो। हाँ, छोटा हान, क्या तुम जानते हो छोटा मान कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि हम यहाँ आ गए हैं, मुझे यकीन है कि हम जल्द ही उससे मिलेंगे। माँ, छोटा मान, ठीक है, माँ तुम्हें बचाने जा रही है। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे। चाचा, आप क्या चाहते हैं? आप मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं। कृपया दया करें, मेरी बेटी को छोड़ दें। चाचा, मेरी प्यारी भतीजी, ये कहना गलत है। अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? माफ करना। मियाओ एयर, आखिरकार मुझे तुम मिल ही गए। अच्छे लड़के, तुम मेरे इतने सारे नौकरों को हराने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि लैंड में भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सका। तुम्हारे गुरु कौन है? तुम इसके लायक नहीं हो मेरे गुरु का नाम जान सको। कितनी बड़ी बातें हैं। आज के रोंगमेन में कोई ऐसा भी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? चाचा, कृपया रहम करें, मेरे गुरु के सम्मान के लिए कृपया शियाओ मान को जाने दें। कोई भी बात हो, मुझसे निपटें। उसे छोड़ दो, ये असंभव नहीं है। लेकिन जब तक वह मुझे हरा नहीं देता। मामा जी, कोई भी बात हो, आप भी एक वरिष्ठ हैं। शियाओ हान बस एक बच्चा है, वह आपको कैसे हरा सकता है? तो कोई रास्ता नहीं है। तुम ठीक है, मैं आपसे लूंगा। शियाओ हान, चाची रेन, हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा हम शियाओ मान को कैसे बचाएंगे? शियाओ हान, वह बहुत पहले से प्रसिद्ध है। क्षमता मेरे गुरु से कम नहीं है। क्या तुम वाकई उसे हरा सकते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं कोई और रास्ता नहीं है, केवल मरने का ही रास्ता बचा है। ठीक है, इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा तुम्हारे जैसा अहंकारी युवक। तो आज तुम्हें मिल गया। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। ठीक है, तो मुझे देखने दो तुम्हारी क्या क्षमता है। बहुत बकवास मत करो। तुम कैसे तुलना करना चाहते हो? शियाओ हान, यह टेक्सास होल्डम है, क्या तुम्हारे दिल में कोई यकीन है? नहीं, केवल एक जुआ ही खेल सकता। लड़के, अगर तुम अभी हार मान लेते हो, घुटनों पर बैठ जाओ, मेरे लिए सिर झुकाओ, 3 बार जोर से सिर मारो, शायद मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। अन्यथा बहुत बकवास मत करो। अपना दाव। कितना अहंकारी युवक। चूंकि तुम मरने के लिए उत्सुक हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं दाव लगाता हूँ, तुम्हारा एक हाथ। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? मामा जी, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। डर गया? अगर डर गए हो तो जल्दी हार मान लो, ताकि तुम अपना हाथ न गवा बैठो। अगर तुम हार गए तो उसे जाने दो। ठीक है। कचरा, मरने के लिए तैयार। लड़के, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारा हाथ खुद काटूंगा ताकि तुम आगे कभी न खेल सको। यह अभी अंतिम चरण नहीं है, इतनी जल्दी खुश मत हो। अगर तुम ये बाजी हार गए तो अपनी चीजें चुपचाप सौंप देना। ठीक है। बेकार, तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि वह चीज मेरे गुरु के लिए कितनी अहम थी? क्यों ना तुम करो। तुम ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। माँ, आप उन्हें जवाब नहीं दे सकती। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हमें बस शियाओ हान पर भरोसा करना होगा। अगर तुम हारे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आदमियों को भगा दो। पूरे निंग्यांग में कोई जेब कतरे न हो। लड़के, तुम मुझसे दिखावा कर रहे हो। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? क्या हिम्मत नहीं है? ठीक है, लोगों को छोड़ दो, अपना हाथ वहीं छोड़। मैं, मियाँ और ये लोगों को बहुत परखा है। तुम तो अभी बच्चे हो, थोड़े कच्चे हो। ये बाजी मैं लेता हूँ। पत्ते खोलो। गुरु, इस तरह के दाव के कई मतलब हो सकते हैं। क्यों ना चेंगहान आपको अपनी चालें दिखा दे। बस करो,
शियाओ हान को पता है वो क्या कर रहा है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने तो अपनी चालें भी नहीं देखी और इतना बड़ा दाव लगा दिया। यह तो सरासर हम लोगों को और शियाओ मान की जान से खिलवाड़ है। इस मोड़ पर आकर आप अब भी उस पर भरोसा करें। बस करो, तुम बोलना बंद करो। शियाओ हान, तुम जो करना चाहते हो करो, रेन ही तुम्हारे साथ है। पत्ते खोलो। पत्ते खोलना चाहता है, इतना आसान नहीं होगा। अब मेरी बारी है दाव बढ़ाने की। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। क्या? लड़के, ये बाजी तुम्हारे जान की है, हिम्मत है। बेकार, तुम उन्हें जवाब नहीं दे सकती। हमें बर्बाद मत करो। अगर मरना है तो खुद मर, लेकिन हमारी जान पर मत खेलो। शियाओ हान, क्या तुम्हारे मन में कोई भरोसा है? नहीं। क्या? शियाओ हान, तुम रेन यी, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जीतना है तो सिर्फ एक दाव खेलना होगा। बेकार, अगर तुम मरना मैं मरना नहीं चाहता। बेकार, क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? सब चुप हो जाओ, मुझे शियाओ हान पर भरोसा है। माँ, मियाओ और ये इतना बड़ा दाव लगाने की हिम्मत कर रहा है, उसे जीतने का पूरा यकीन होगा। आप उसे यूं मनमानी नहीं करने दे सकती। लड़के, लगता है कोई तुम पर यकीन नहीं करता। हाँ, मैंने तुम्हें ज्यादा आंक लिया। शियाओ हान, तुम सही कह रहे हो, हमें बस एक दाव खेलना होगा, नतीजा कुछ भी हो। रेन यी तुम्हें दोष नहीं देंगी। शुक्रिया रेन यी। लड़के, सोच लिया। ठीक है, मैं तुमसे बाजी लगाता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता, जिंदगी कोई जुआ नहीं है और तुम हमेशा जीत नहीं सकते। बेकार, तुमने क्यों माना? मेरी जिंदगी पर तुम्हारा फैसला नहीं चलेगा। बेकार, तुम हमें मरवाना सबको। चुप रहो। जो भी शोर मचाएगा उसकी जुबान काट दी जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मैं हारा हम सबकी जान तुम्हें ही जाएगी। अगर मैं जीता, मैं चाहता हूँ तुम सजा भुगतो, आत्मसमर्पण कर दो। लड़के, तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? कैसे? डर गया। अगर डर गए हो तो हार मान लो। मजाक है, सिर्फ तुम जैसे जिनके अभी बाल भी नहीं उगे लड़के मुझे हार मानने को कह रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम जीत गए सारी शर्तें मैं मान लूंगा। ठीक है, जीतना ही है। मियाँ एर, तुम्हारा दाव चल गया, अब मेरी बारी है। हाँ, लड़के, मैं फुल हाउस हूँ। एर दूसरे ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। एर दूसरे अभी भी माहिर हैं। खत्म, अब सचमुच खत्म। निकम्मे, तुम हमें मरवा दोगे। अब तो मरे। मैंने पहले ही कहा था, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम इतने निश्चित हो? आंटी रेन, मुझे पोकर ज्यादा समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता कि स्ट्रेट क्या यह हरा सकता है फुल हाउस को। हाँ, स्ट्रेट हरा सकता है फुल हाउस को, जब तक तुम्हारे पिता खरगोश न बन जाए। तो मेरा स्ट्रेट और स्ट्रेट, क्या यह हरा सकता है फुल हाउस को? क्या? जीत गया, हम जीत गए। वह सचमुच जीत गया। तुम हार गए। अब तुम्हें अपना दाव पूरा करना होगा। लड़के, मैं हार नहीं सकता, तुमने धोखा दिया। क्या हुआ? तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने धोखा देने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। मास्टर अंकल, क्या तुम यही नहीं चाहते? हमें जाने दो, मैं तुम्हें चीजें दूंगा। अगर तुम्हें जाने नहीं दिया तो क्या होगा? तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। सच में? निकम्मे, मर जाओ। लिटिल हॉर्न, लिटिल हॉर्न। मैं ठीक हूँ। यांग जिए, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा इतने सालों तक साथ दिया, फिर भी कुछ महीने पहले आए इस लड़के से तुम पूछते हो मैंने ऐसा क्यों किया? और एर दूसरे ने मुझसे वादा किया ऐशो आराम का, तब लिटिल मान भी मेरी होगी। यांग जिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। लिटिल माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बहुत पसंद कर, मैं डरता, मुझे डर है कि मेरे गुरु तुम्हें उससे ब्याह देंगे, इसलिए मैं ऐसा ही कर सकता था। तुम लिटिल हॉर्न, मैं ठीक हूँ।
चिंता मत करो। काफी हिम्मत है। एक बार छुरा लगने के बाद भी तुम खड़े हो सकते हो। बिना किसी बचाव के शायद सचमुच खड़े नहीं हो पाते। ओह, मुझे पहले से ही शक था कि वह गलत है। आखिरकार तुमने असली चेहरा दिखा ही दिया। निकम्मे, डींगे हाँकना बंद कर। मैंने कभी नहीं। कमजोरी का पता चल गया। तुम थे मूर्ख। हम एक ही सराय में ठहरे थे। सुमन को अगवा कर लिया गया। अगर मदद की पुकार नहीं भी थी, कम से कम संघर्ष की आवाज तो होती, पर बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी। लेकिन ठीक उसी समय तुमने वो पर्ची भेजी। इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब है कि तुमने मुखबिरी की और किसी की मदद की सुमन को अगवा करने में। तो तुम थे। मैंने बस तुम्हारा दिया हुआ एक गिलास पानी पीकर मैं बेहोश हो गई। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? श्याओमान, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। चाचा, तुम्हें वो चीज मिल गई है। श्याओ मान को छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मर जाओ। एर, ये आपने मुझसे वादा किया कि अगर मैं आपका साथ दूंगा तो आप श्याओमान को छोड़ देंगे। निकमे, गद्दार, तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं। मियाओ एर, तुम अपनी बात से मुकर गए। मैंने तुम्हारे लिए ही अपने उस्ताद को धोखा दिया। तुम तो बस एक कीड़े मकोड़े हो और मुझसे शर्तें तय करना चाहते हो। मियाओ एर, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मर जाओ। यांग जी, यांग जी, यांग जी। उस्ताद, मैंने गलती की। हाँ, मुझे माफ कर दो। यांग जी। मियाओ एर, तुम एक शैतान हो। तुम्हें उसे क्यों मारा? मेरी प्यारी भतीजी, मैंने तो बस तुम्हारे लिए सफाई की है। अब मैं पहले तुम्हारी बेटी को मारूंगा। माँ, मुझे बचाओ। भूत हाथ। छोकरे, नजर अच्छी है। गुरुजी कहा करते थे, रोंगमेन चोरी के लिए मशहूर है। लोग हमें बुरा कहते हैं, पर हमारा ज्ञान बहुत विशाल है। चाहे मार्शल आर्ट हो या हस्तकला, सब आनी चाहिए। ये भूत हाथ तो किंवदंती है। सोचा न था ये कमीना भी जानता है। भूत हाथी क्या? आज तुझे सजा दूंगा। आजमा के देख ले। हो नहीं सकता। ये बदमाश कैसे दादा को हरा दिया? मामूली किस्मत थी बस। भूलना मत, दादा को कहते हैं नियांग का भूमिगत राजा। 1000 किलो का दबाव। छोकरे, तेरा गुरु कौन है? तुझे बताने लायक नहीं। मेरे गुरु का नाम। बड़ी बड़ी बातें। आज तुझे दिखा दूंगा मेरी ताकत। मियाओ एर का कद बहुत ऊंचा है। गुरु के मरने के बाद से वो बन गया नियांग का सबसे ताकतवर। न सिर्फ उसके हुनर रहस्यमय, बल्कि मार्शल आर्ट में भी माहिर। पर छोटा हॉन, क्या सच में? सोचा था माँ ने पुराने रिश्ते की वजह इस निकम्मे को रखा। पता न था ये इतना ताकतवर है। लगता है पहले जितने बार किस्मत नहीं थी, बल्कि उसकी असली काबिलियत। छोकरे, ये हुनर कहाँ सीखा? नियांग में। तेरा कोई नाम नहीं। बड़े बकवासी हो। लगता है सच तभी बताओगे जब तुम्हें हरा दूं। अदृश्य हाथ। बिल्कुल सही, यही है असली अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ वाला झाओजुन मेरे सामने बेकार ही निकला। दादा, इसे मार डालो। सही कहा, मार डालो। मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी औकात। छोकरे, मेरे एक वार को भी झेल नहीं सकते और बड़े बोल रहे हो। माफ कीजिएगा, तुम्हारा ये अदृश्य हाथ मैं भी जानता हूँ। लानत है, ये अदृश्य हाथ कैसे आया इसे? अदृश्य हाथ तो रोंगमेन पूर्व शाखा का रहस्य है। चेन हान के गुरु, क्या वो मशहूर क्वान युआन बाई हैं? लगता है तुम्हारा अदृश्य हाथ खास नहीं है। गंदे छोकरे, तुम्हें अदृश्य हाथ कैसे आया? क्या मैं नहीं जान सकता? गलत है। तुम्हारा गुरु क्वान युआन बाई है ना? हाँ तो? धत्तेरे की, वो बूढ़ा तो शिष्य नहीं लेता था। अब क्यों लिया? लगता है खजाना लेकर भागना ही होगा। छोटा हॉन, काले घोड़े के साथ मत भागने दो।
छोकरे, चीज मेरे पास है, छोड़ोगे नहीं तो मैं नष्ट कर दूंगा, किसी के हाथ ना आएगी। इतना यकीन है? और क्या तुम? क्या हुआ? मेरी आंखें धोखा दे रही। ये बैग कैसे इसके पास आया? छोटा हान ने ये कैसे किया? अब कुछ कहना है? छोकरे, तुम तारे घुमाना जानते हो? बिल्कुल, वह तारों का नृत्य है। तारों का नृत्य सबसे शक्तिशाली तकनीक, याद रखो। आखिरी विकल्प के बिना कभी न दिखाना। गुरुजी समझ गया। अरे नौजवान, मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम सब मर जाओगे। आंटी रेन, सावधान। हिलना मत। तो असल में मैंने कभी नहीं उसे गंभीरता से नहीं देखा। श्याओमान, हिलना मत, झुक जाओ। मैं तुम्हें मार दूंगा, मार डालूंगा। माँ, श्याओमान, सब ठीक है। अरे लड़के, तुमने पुलिस को बुलाया? मैंने बुलाया है। तुम आ गए, एक कदम और देरी होती हम मर चुके होते। माफ करना, कुछ काम आ गया था। लान में, तुमने मुझे धोखा दिया। मियाओ झर्स, तुम बुरे हो। काश तुम जल्द मर जाओ। अगर तुम हमेशा मुझे नियंत्रित न करते, मैं ऐसा कभी न करती। तुम भाग्य से मैं चेन हान से मिली। उसकी मदद के बिना मुझे नहीं पता था तुम्हारे कब्जे में कब तक रहती। तो पहले जो हुआ, उसने हमें निशाना बनाया, मियाओ झर्स के दबाव में। सही कहा। लगता है मैंने उसे गलत समझा। क्या जिससे मिलने गए थे वही है? हाँ, उससे बात करके मुझे सब पता चला, इसलिए यह योजना बनाई। अरे तुम तो हमेशा रहस्यमय तरीके मैं व्यर्थ चिंता करती रही। माफ करना। क्या कह रहे हो? माफी मांगनी चाहिए मुझे। तुम्हारी गलती नहीं, दोष है मियाओ झर्स पर। ये सब बातें पूरी तरह उसी ने की हैं। सारे पाप उसी पर लगने चाहिए। बिल्कुल सही। उस समय मेरे गुरु उसी ने मारे थे। तो आज बदला ले लिया। लान में, धोखेबाज गद्दार, मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ हाँ, दुर्भाग्य से अब कोई मौका नहीं। मियाओ झर्स, अब समझ आया कर्मों का फल क्या होता है। तुमने यांग जी को भड़काया, लेकिन अंत में तुम्हारे अपने ही कर देंगे। अब खुद महसूस करो धोखे का स्वाद। चुप रहो, मुझे तुम्हें पहले मार देना चाहिए था। अब तक आते आते तुम अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे लड़के, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम बीच में ना आते, मैं खजाना पा चुका होता। तुम जैसे इंसान खजाने के लायक नहीं। सच कहूँ तो इस दिन का 18 साल से इंतजार था। मैं तुझे खुद मार सकता था, लेकिन नहीं दूंगा आसान मौत। तुम कौन हो? 18 साल पहले की बात याद है? ट्रेन में एक परिवार का पैसा चुराया था। तुम वो लड़का थे? मैं हूँ। धिक्कार है। वो पैसे मेरी माँ की जान बचाने के लिए थे, तुम्हारी वजह से। उनकी इलाज के पैसे नहीं थे और वो चल मेरे पिताजी ने भी दुख में अपनी जान दे दी। उसी पल से मैंने प्रतिज्ञा की थी, इस जन्म में बदला जरूर लूंगा। आज मैंने कर दिखाया। छोटे हान, तुमने कहा तुम्हारे माता पिता भी उसी के हाथों मारे गए। हाँ, पर उस वक्त सभी ने तुम्हारी माँ को गंभीर बीमारी बताया। किसे पता था? मियाओ द्वितीय, तू एक कातिल है, तेरी मौत बुरी होगी। हाँ, मैंने मारा तो क्या, बचता रहा हूँ कि क्यों ना। तुम सबको पहले ही मार डाला। रिश्ता मियाओ द्वितीय, तुम पर चोरी और हत्या के आरोप हैं। अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ले जाओ। नहीं नहीं नहीं। आपको हमारे साथ जांच के लिए आना होगा। ठीक है चेन हान, जब मैं बाहर आऊंगी तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ठीक। माँ, छोटी मान, सब ठीक हो गया। चेनहान, धन्यवाद। मैं कसम खाता हूँ अब कभी जुआ नहीं खेलूंगी। अब समझ आया। तुमने सही कहा था, जुआ नशे की तरह है, लत लगना आसान, छोड़ना मुश्किल।
ये काली खाई की तरह बचत चूस लेता है, इज्जत निचोड़ देता है, जिंदगी की उम्मीदें छीन लेता है। समझ गई तो अच्छा। बस अफसोस वो मर चुका है। वो बस गलत राह पर निकला। मैं उसे दोष नहीं देता। आंटी रेन, इस हालात में आप क्या करना चाहेंगी? खजाना ढूंढना जारी रखें या फिर? नहीं, इतनी घटनाओं के बाद अब मैं बस शांत और स्वस्थ जीवन चाहती हूँ। पैसा कितना भी हो बेकार है, इसलिए मैंने तय किया खजाना देश को दान कर दूं। अच्छा, चलो घर चले। हाँ, साथ में घर चलते हैं। माँ, आप दोनों शांति से रहो। बेटे ने आखिरकार बदला ले लिया। चलो। आंटी रेन, आप ये। आंटी थक गई है, तुम्हें सौंपना चाहती है। ये खजाना सरकार को दान करने का काम करोगे? सही कहा, ये चीज सरकार को ही सौंपनी चाहिए। सभी तूफानों को शांत कर सकता है। इस बही खाते की बात करें। असल में ये मेरे गुरु ने छोड़ा था, जुए के कर्ज वसूलने के लिए। जुआ कर्ज? गुरुजी पूरी जिंदगी जुए में लगे रहे, लेकिन आखिरकार जुए की वजह से मारे गए। जुआ जहर है, जितना डूबोगे उतनी भयानक मौत। ये सारा कर्ज मैंने पूरा वसूल लिया है। मैं सोच रही हूँ इसे पहाड़ी इलाकों के स्कूलों को दान कर दूं। इस जन्म में कुछ सार्थक करना चाहती हूँ। श्री चेन, आपका हृदय से आभारी हूँ। आपकी उदारता और निस्वार्थता देश और जनता सदा याद रखेंगे। देश के लिए योगदान देना मेरा सौभाग्य है। मुझे विश्वास है हर देशभक्त नागरिक ऐसा ही करेगा। देश सुरक्षित तो घर सुरक्षित। जब देश मजबूत होगा तभी जनता खुशहाल होगी। शाबाश। ब्लैक हॉर्स गैंग के बारे में? आप निश्चिंत रहें श्री चेन, आपने पहले ही मियाओ द्वितीय को ठिकाने लगाकर सबसे बड़ा खतरा खत्म कर दिया है और भागे हुए गैंग के बाकी सदस्यों को जल्द ही पकड़ लेंगे। ठीक है। अब गायब होने का वक्त आ गया है। आग की सारी बुराइयों को जला सकती है। मैं चाहता हूं इस दुनिया से सभी बुराइयां गायब हो जाए।